ब्राह्मणों को लेकर इस वक्त जातीय फैक्टर का सियासत खेल दिया गया है। जातीय फैक्टर का जो सियासत खेला गया है वो असीम वक़ार हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। लखनऊ में राजधानी में प्रेरणा स्थल के उद्घाटन से पहले ही यानी जैसे ही आज के दिन उद्घाटन करने के लिए उनका आगमन होगा, उससे ठीक 1 घंटा पहले ही इस वक्त सियासत की बातें पूरी तरह से वायरल होना शुरू हो गया है और कहीं न कहीं असीम वक़ार ने जो बोला है वो पूरी तरह से सियासत में गर्माहट ला दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार नहीं किया है, अखिलेश यादव पर भी प्रहार किया और मायावती पर भी प्रहार किया। यानी पीडीए पीडीए का जो नारा लगा रहे हैं उसको लेकर के भी उन्होंने बात को रख दिया। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि कुछ महीनों से पीडीए पीडीए का नारा चल रहा है समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्रेरणा स्थल को लेकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है प्रेरणा स्थल में जिसे असीम वक़ार इस वक्त भड़क चुके हैं देख करके। आज लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी एक उद्घाटन करने आ रहे हैं। जिस जगह का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उस जगह का नाम भारतीय जनता पार्टी ने प्रेरणा स्थल रखा है। मैंने सोचा कि मैं देखूं कि इस जगह से क्या प्रेरणा मिलती है, तो मैंने पाया कि वहां 3 मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं, 3 महापुरुषों की। पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, दूसरी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और तीसरी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। अब हम आपको बताते हैं असली वजह क्या है जिसको लेकर के एआईएमआई के नेता असीम वक़ार यानी ओवैसी के पार्टी के नेता असीम वक़ार भड़के हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, वो साफ तौर पर कहते हैं जैसे ही प्रेरणा स्थल की बात आती है तो प्रेरणा स्थल को देखने के लिए हम भी उत्सुक हो जाते हैं और प्रेरणा स्थल को देखना शुरू करते हैं। तो प्रेरणा स्थल में हमें 3 मूर्तियां मिलती हैं। सबसे पहली मूर्तियां उन्होंने बताया पंडित दीनदयाल उपाध्याय और दूसरी मूर्तियां उन्होंने बताया पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीसरी मूर्ति की जैसे बात आती है तो वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बात रखते हैं। तुरंत उन्होंने एक बात रखना शुरू कर दिया, आखिर ये जो तीनों मूर्तियां हैं ये तीनों मूर्तियां पंडितों की ही हैं। जो 4% जिनकी आबादी है, 96% आबादी वाले की एक भी मूर्तियां नहीं है। यानी जो महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं उन मूर्तियों को लेकर एआईएमआईएम के नेता पूरी तरह से सवाल उत्पन्न कर रहे हैं कि जो तीनों मूर्तियां लगाई गई हैं इस वक्त उन तीनों मूर्तियों को लेकर के उन्होंने साफ तौर बोला कि ये ब्राह्मणों की मूर्तियां हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये कहा ये पंडितों की मूर्तियां हैं। और ये अपने लफ्ज पर उन्होंने विराम नहीं लगाया बल्कि अपने लफ्जों पर और तीव्र गति से प्रहार करते हुए बोला ये प्रेरणा स्थल नहीं है, ये पंडा स्थल है। यानी अब यहाँ सवाल उत्पन्न हो गया कि आखिर इस वक्त इन तीनों मूर्तियों को लेकर के आसिम वक़ार जो बोल रहे हैं उस कहीं ना कहीं सियासत में गर्माहट कर रही है और कहीं ना कहीं इस वक्त प्रेरणा स्थल को लेकर के हंगामा भरी बात बोल दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बात रखते हुए ये भी बोला कि कुछ ही दिनों से अखिलेश यादव इस वक्त पूरी तरह से पीडीए का नारा दे रहे हैं और पीडीए का नारा देते हुए उनके पीडीए में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 4% लोगों की मूर्तियां लग रही हैं, पीडीए की एक भी मूर्तियां नहीं है, तो क्यों नहीं अखिलेश यादव बोल रहे हैं। आखिर पिछड़े वर्ग की आवाज को प्रेरणा स्थल को लेकर के क्यों नहीं अखिलेश यादव बोल रहे, आखिर खामोश क्यों हैं। ये बात कोई और नहीं बोला, एआईएमआईएम के नेता असीम वक़ार ने बोला है। इस पर पूरी तरह से सवाल उत्पन्न होने लगा और पूरी तरह से सियासत में हंगामा मचने लगा है। अब इतना ही नहीं बल्कि वो अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए नहीं मिले। जैसे ही बात आती है तो तुरंत वो मायावती पर भी प्रहार करते हुए दिखे, यानी बसपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने प्रहार किया। आखिर दलित को लेकर के क्यों नहीं आवाज उठा रही हैं? आखिर दलित
की मांग क्यों नहीं कर रही हैं कि प्रेरणा स्थल में एक दलित महापुरुष की भी मूर्ति होनी चाहिए? यानी पिछड़े वर्ग की आवाज अखिलेश क्यों नहीं उठा रहे हैं? दलित की आवाज मायावती क्यों नहीं उठा रही हैं? और इस वक्त वहां पर जो प्रेरणा स्थल पर तीनों मूर्तियां लगाई गई हैं, वो तीनों मूर्तियां ब्राह्मणों की ही लगाई गई हैं। यानी पंडित दीनदयाल, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां लगाई गई हैं, जिसको लेकर के वो पूरी तरह से घेराबंदी करते हुए उसे प्रेरणा स्थल नहीं बल्कि पंडा स्थल बोल रहे हैं। यानी पूरी तरह से सियासत की गर्माहट आ गई है। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो जातीय फैक्टर पर वार किया है। पंडित, ठाकुर, पिछड़ा, दलित और इतना ही नहीं मुस्लिम, यानी इन सारी जातियों को लेकर के एआईएमआई के नेता 2027 के चुनाव से पहले प्रेरणा स्थल के उद्घाटन से पहले ही उनका ये बयान आना पूरी तरह से सियासत में गर्माहट ला दी है। लगातार इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।